शरद पवार गुट की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो दावा कितना सच साबित हो रहा है? मृत्युंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जहां पर शरद गुट की मीटिंग इस वक्त हो रही है, बैठक जहां हो रही है, वहां से तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट है? विधायकों की संख्या को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, के ठीक बाहर है और यहाँ पर अब तक जो आंकड़ा है विधायक, एमएलए और एमएलसी मिलाकर 13 लोग पहुंचे हुए हैं, जिसमें से 11 विधायक हैं, एमएलए हैं और 2 एमएलसी हैं और साथ ही साथ 4 सांसद पहुंचे हुए हैं, जिसमें से 3 लोकसभा के सांसद हैं और 1 राज्यसभा सांसद है। तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये देखिए मंच के ठीक बाहर की तस्वीर है और तस्वीरों में देखिए युवा, खास करके जो एनसीपी का युवा वर्ग है, अगला जो नेतृत्व है वो भी नजर आता है। प्रतीक पाटिल की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। वो प्रतीक पाटिल है, जयंत पाटिल के बेटे हैं, बहुत कम लाइमलाइट में रहते हैं, बहुत कम कैमरे पर आते हैं और एक बार उन्हें लाइव पर एक बार लाइव पर हम प्रतीक से बात करते हैं। प्रतीक पाटिल हमारे साथ हैं, जयंत पाटिल के बेटे। प्रतीक, एक प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब तक 13 लोग आए, एमएलए एमएलसी मिलाकर। नहीं, आप मीटिंग के लिए रुक जाइए, आपको फिर मीटिंग के बाद दिखाई देगा। जयंत पाटिल जी को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई, विधायक दल का नेता बनाया गया, लेकिन उसको लेकर अभी तक सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अजीत पवार गुट दावा कर रहा है कि पद उनका है। नहीं, ये सब वरिष्ठ नेताओं ने सब उनका मत आगे बोल दिया है और मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, उसके लिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। छोटे कार्यकर्ता है लेकिन बहुत बड़ा नाम है जयंत पाटिल। जयंत पाटिल देखिए आ गए और जयंत पाटिल का देखिए यहाँ पर आगमन हो रहा है, जो कि इस शरद पवार ने जिनको जिम्मेदारी दी है कि वो अगली जो विधायक दल के नेता है वो है जयंत पाटिल। तो देखिए वो नजर आ रहे हैं, फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा है और बाजे बाजे के बीच उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये तस्वीर है जयंत पाटिल की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश वहां पर है। हमारे साथी मृत्युंजय वहीं पर मौजूद है। यानी कौन आया रे कौन आया, शरद पवार का वाघ आया। समर्थन में लगातार नारेबाजी, बैठक के लिए निकले शरद पवार, ये जानकारी मिल रही है इस वक्त, बड़ी खबर, बैठक के लिए निकल चुके हैं शरद पवार और बैठक में उनकी मौजूदगी बहुत अहम। वहां पर संख्या कितनी विधायकों की जुटा पाएंगे शरद पवार, इस पर लगातार नजर है। बहुत बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता समर्थक वहां पर पहुंचे हुए, बाहर भी आप देख पा रहे किस तरीके से जोश उनमें है। जयंत पाटिल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां पर पहुंचे हुए हैं वो। मृत्युंजय हमारे साथी लगातार बने हुए। मृत्युंजय, ये कहा जा रहा है कि अब शरद पवार भी निकल चुके हैं बैठक के लिए, कितना वक्त उनको यहां पर पहुंचने में लगेगा? और जो दावा यहां से भी शरद गुट की तरफ से भी बार बार किया गया, लग रहा है कि वो दावा सच साबित होगा, विधायक पहुंचेंगे बड़ी संख्या में यहां पर? जी बिल्कुल, देखिए दावा किया गया है लेकिन दावा तभी हकीकत में तब्दील होगा जब वो संख्या बल मंच पर दिखेगा और निगाहें इसीलिए टिकी हुई हैं। हमने देखा जयंत पाटिल आ गए हैं, इसका मतलब है कि शरद पवार का भी बहुत जल्द आगमन होगा और देखिए सुरक्षा बल किस प्रकार से यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि लगभग वक्त हो गया है। किसी भी वक्त शरद पवार का जो काफिला है, कॉन्वॉय है, Z+ सिक्योरिटी के साथ वो YB चौहान सेंटर पर दाखिल होगा। अब तक जो हमने तस्वीरें बताई, देखिए जयंत पाटिल भी आ चुके हैं, तो इस तरह से जो आंकड़ा है वो हो चुका है 14 का, लेकिन इन 14 में से 2 एमएलसी है। अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री आ चुके हैं, रोहित पवार मंच पर है, राजेंद्र शिंगड़े पूर्व मंत्री वो आ चुके हैं, अशोक पवार आ चुके हैं, किरण लम्हाटे आ चुके हैं, देवेंद्र भोयर जो कि निर्दलीय थे वो एनसीपी में जुड़े हैं वो आ चुके हैं, प्राजक्त तानपुरे, बाला साहेब पाटिल जो कि कराड़ के विधायक हैं और कराड़ में ही सभा हुई थी शरद पवार की, वहां के हैं, जितेंद्र आव्हाड हैं, शशिकांत शिंदे जो कि एमएलसी है, बाबा राजीव दुरानी ये भी एमएलसी है। इस प्रकार से संख्या बल जो है वो 13 के आसपास पहुंचता है और निगाहें जो है वो मुख्य द्वार पर है, क्योंकि संख्या बल आपने गिनाया, कौन कौन नेता पहुंच चुके, कौन कौन विधायक पहुंच चुके हैं, उनका नाम भी आपने बताया, लेकिन इस वक्त जो संख्या बल है उसमें तो अजीत पवार शरद पवार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या शरद पवार ने जो दावा किया है, क्योंकि उनकी तरफ से भी दावा किया गया है कि 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके साथ है, ये जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, क्या उसके बाद भी वो दावा कायम रहेगा? और शरद पवार जब निकल चुके हैं तो क्या और जानकारी मिल रही है कि उनके साथ कितने विधायक मौजूद हो सकते हैं इस वक्त? देखिए निश्चित तौर पर दावा तो दोनों पक्ष कर रहा है कि संख्या बल उनके पास है, लेकिन शरद पवार का गुट भी यही दावा कर रहा है और अब तक लोगों का यही कहना है जो विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि एक बार मीटिंग जब हो जाएगी
मंच पर शरद पवार जी का भाषण हो जाएगा तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार कितने विधायक हमारे पक्ष में है और कितने विधायक हमारा साथ छोड़कर चले गए। और महत्वपूर्ण बात जो कह रहे हैं कि शरद पवार ही आखिरी निर्णय लेंगे, शरद पवार जो कहेंगे वही मान्य होगा। कल को विधायक लौट कर भी आते हैं तो उन्हें स्वागत करना है या उन्हें नकारना है, ये भी निर्णय शरद पवार ही लेंगे। तो अब तक भले ही संख्या बल 13-14 विधायकों का हुआ हो, लेकिन इंतजार किया जा रहा है शरद पवार का, जब वो आएंगे तो ये भी संभव है कि कुछ विधायक उनके साथ भी आए, उनके साथ ही वाईबी चौहान सेंटर में पहुंचे और मंच पर अपनी उपस्थिति दिखाएं। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अब तक जो आंकड़ा है 14 विधायकों का, 14 विधायक एनसीपी के यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें से 2 एमएलसी हैं, 4 सांसद पहुंचे हुए हैं, जिसमें 3 लोकसभा के सांसद हैं और एक फौजिया खान राज्यसभा सांसद है। तस्वीरें और निगाहें तमाम यहाँ मुख्य द्वार की तरफ है वाईबी चौहान सेंटर के, क्योंकि अगले ही कुछ पलों में शरद पवार का यहाँ पर आगमन होने वाला है, जिसके लिए कार्यकर्ता उत्साहित है और निगाहें सबकी सड़क की तरफ है, सुरक्षा कर्मियों की भी, कि एक बार वो आएंगे और मंच पर पहुंचेंगे, जिसके बाद जो ये मीटिंग है इसकी शुरुआत होगी। और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां छगन भुजबल ये दावा कर रहे हैं कि कुछ विधायक अभी भी ट्रैफिक में फंसे हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनका समर्थक उनके पास है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो दावा किया जा रहा है शरद पवार गुट की तरफ से, अगर वो संख्या बल पर दावा कामयाब नहीं हो पाता है तो प्लान बी क्या तैयार किया गया है शरद पवार की तरफ से? देखिए, दावा तो दोनों तरफ से किया जा रहा है। चाहे छगन भुजबल कहे कि संख्या बल हमारे पास है, बहुत ज्यादा संख्या बल है, 43 का आंकड़ा तक बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के लोग ये विश्वास जता रहे हैं कि एक बार जब शरद पवार मंच पर बैठेंगे तो विधायक यहाँ पर खींचे चले आएंगे। लेकिन ये दावा है, हकीकत तो वही है, जब दुनिया के सामने जो आंकड़े दिखेंगे वही वास्तविकता होगी। ये बात बिल्कुल संभव है कि ट्रैफिक में भी कुछ लोग फंसे होंगे, लेकिन बहुत 1-2 ही फंसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तय कार्यक्रम था, पहले से ही पता था कि 11 बजे बांद्रा के एमईटी में अजीत पवार गुट की बैठक है, तो ये जानकारी सभी को पहले से थी। शरद पवार गुट की बैठक 1 बजे वाईबी चौहान सेंटर पर है, तो लोगों को जानकारी थी। तो ट्रैफिक में फंसने की बात 1-2 के लिए लागू हो सकती है, सभी संख्या बल के लिए लागू नहीं हो सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि संख्या बल किसके पक्ष में है। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अब दोनों ही ये दावा करेंगे कि कुछ लोग हमारे साथ है। पर आपको बता दूं, कुछ वास्तविकता भी है। ऐसे कुछ विधायक जरूर हैं जो अभी तक निर्णय नहीं ले पाए हैं कि हमें जाना कहाँ है। शरद पवार हमारे नेता है, लेकिन अजीत पवार हमारा भविष्य है, तो आखिरकार हमें जाना कहाँ है। ऐसे विधायक जरूर हैं, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और वो असमंजस की स्थिति में है। जिनको लेकर के आप बात कह रहे हैं, जो अधर में अभी लटके हुए हैं, जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वो कब तक कोई फैसला ले पाएंगे? आज के दिन जो हम उम्मीद कर रहे थे, आप और हम ये कह रहे थे कि आज कम से कम पूरी तस्वीर जो है वो शाम तक साफ हो जाएगी, किसका गुट कितना मजबूत और पार्टी किसकी, इसको लेकर इंतजार आगे और बढ़ सकता है। आप ये बता रहे हैं कि कुछ विधायक ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनको जाना कहाँ है। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं आज उनको निर्णय तो लेना पड़ेगा, क्योंकि विप लागू हुआ है। जो विप लागू हुआ है प्रतोद के द्वारा कि आपको शरद पवार जो मीटिंग ले रहे हैं वहां पर हाजिर होना है, बाकायदा आधिकारिक लेटर के जरिए जारी किया गया है। उसी प्रकार का विप अजीत पवार के गुट की तरफ से जारी किया गया है। तो विधायकों को निर्णय तो लेना है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे आंखों के सामने, कैमरे के लेंस के सामने जब टीवी पर दिखेंगे कि कितनी संख्या बल है, तभी अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए यह कहना दोनों ही पक्षों के लिए बहुत जल्दबाजी है। दावे तो दोनों पक्ष करेंगे। शरद पवार गुट दावा कर रहा है कि पार्टी टूटी नहीं है, सभी लौट आएंगे, जैसे 2019 में हुआ था वैसा फिर से दोहराने वाले हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि छगन भुजबल दावा कर रहे हैं कि 43 से अधिक विधायक उनके पास है। तो ये दावे हैं, लेकिन हकीकत में तो जो कैमरे के लेंस पर, मंच पर जो तस्वीरें सामने आएंगी वही जनता विश्वास करेगी कि आखिरकार पार्टी का झुकाव या पार्टी किस तरफ जा रही है। संख्या बल, कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ता दूर दराज से यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं आपको, यहीं से दिखाते हैं, क्योंकि अगले कुछ पलों में शरद पवार भी आने वाले हैं। देखिए, इंतजार करें तमाम लोग सीढ़ियों पर खड़े होकर, निगाहें सबकी बाहर की तरफ है कि शरद पवार यहाँ पर आएंगे और इसी रास्ते से होकर वो वाईबी चौहान सेंटर में दाखिल होंगे। थोड़ा सा वाईबी चौहान सेंटर के खिड़कियों की तस्वीरें दिखाइए धर्मेंद्र, किस प्रकार से निगाहें जो है खिड़कियों पर कार्यकर्ताओं की, मीडिया कर्मियों के कैमरे की लेंस की हैं। शरद पवार जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि यहाँ पर आएंगे और बहुत कुछ निर्भर करेगा, जब वो आएंगे तो उनके साथ क्या कोई विधायक आता है, कितने लोग आते हैं, बहुत कुछ निर्भर करेगा। लगातार यहाँ पर दूर दराज से, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से, अलग अलग ठिकानों से कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें दिखा दे, एक तरफ ढोल बाजे बज रहे हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है और तीसरी तरफ है विश्वास आपको बड़े बड़े बैनर से लेकर कार्यकर्ताओं के मुख के निकलने वाले नारों से नजर आ जाएगा। विश्वास है कि राष्ट्रवादी सिर्फ और सिर्फ साहेब की, और सामने बड़ा लगा बैनर आपको ये बताता है कि राष्ट्रवादी फक्त साहिबान जी।
जो ये संदेश दिखा गया है, बड़े बड़े बैनर से पटे पड़े हैं ये इलाके, इन इलाकों में बड़े बैनर लगे हैं और जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रवादी सिर्फ और सिर्फ साहिब की हो सकती है। और आप अपने कैमरे के एंगल से ये दिखा रहे हैं, लेंस से ये दिखा रहे हैं किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक जानकारी अभी ये आ रही है, ब्रेकिंग वहां से ये है कि जो 13 संख्या बताई जा रही थी शरद पवार गुट से, संख्या ये कहा जा रहा था कि 13 है विधायकों की, लेकिन वो घट करके अब 12 फिर से हो गई